ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 9 नंबर और 10 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। तिस्रो रात्रिर्यद्वात्सीः गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन्वरान् वृणीष्व शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवेदत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो नचिकेता को 3 दिन यम धर्म राज्य के घर पर प्रतीक्षा करना पड़ा और इसके लिए यम धर्मराज जी ने उसको 3 वर दिए और ये 3 वर अभी वो मांग रहा है। पहला जो वर था वो मंत्र नंबर 10 में नचिकेता पहला वर जो है मंत्र नंबर 10 में मांग रहा है और पहले वर के माध्यम से वो 3 चीज बहुत बुद्धिमानी से पूछ लेता है। पहला वो बोलता है कि मेरे पिताजी बहुत शांत रहें, वो बड़ी शांति से विश्राम से सोए, मेरे लिए चिंता न करें। और यही नहीं कि वो अपने पिताजी के मन की शांति को मांगता है, वो ये बोलता है कि ना उसको यमलोक से छोड़ दिया जाएगा और जब वो वापस जाएगा तो ना अपने पिताजी के पास पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा चीज जो मांगता है। और यही नहीं, फिर तीसरा चीज क्या मांगता है कि पिताजी ना उसको पहचान ले जब वो वापस जाएगा है? क्योंकि वो क्या है कि वो भूत भूत बोल के ना बोले ना, क्योंकि वो यमलोक से वापस आ रहा है। स्वर्ग रिटर्न, ऐसे जैसे यहाँ पर अमेरिका रिटर्न, फॉरेन रिटर्न, तो वो हेवन रिटर्न उसका बेटा है। तो उसको पहचान ले। और यही नहीं कि वो नचिकेता को पहचान ले, किंतु न उसके साथ व्यवहार भी ऐसे ही करे, प्रेम और स्नेह के साथ व्यवहार करे जैसा पहले करते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंटली, बहुत बुद्धिमानी से अंत में क्या बोलता है, ये ना मैं पहले वर के रूप में मांगता हूँ। अब देखिए किस तरह से ये इतना नचिकेता चालाक है। इसलिए वो वेदांत के लिए फिट है, एकदम कनिंग नहीं है, षड्यंत्रकारी नहीं है, वो बुद्धिमान है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपने पिताजी के शब्दों का मान मर्यादा रख लेता है। और अब वो पहले वर्ग के माध्यम से अपने पिताजी की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। तो अपने पिताजी की इच्छा की ही तो पूर्ति करने के लिए वो यमलोक गया था। तो इन वरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपने पिताजी का जो मान मर्यादा, उनके पिताजी ने जो बोला था वो शब्द मान मर्यादा को बनाए रखता है। तो पहले वर्ग के माध्यम से वो भूलोक में वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसके पिताजी तो सचमुच में उसको यमलोक भेजना नहीं चाहते थे। तो पहले वर्ग के माध्यम से वो अपने पिताजी की इच्छा की पूर्ति कर लेता है, मैं वापस जाऊंगा। तो उसके पिताजी के शब्द और उसके पिताजी के जो विचार थे, नचिकेता उसको बहुत बुद्धिमानी से वैलिडेट करवा लेता है।
यमराज जी से। तो इतना तक हमने पिछले क्लास में देखा। अभी यम धर्मराज जी को अपना उत्तर देना है पहले वर को लेकर, जो कि वो अगले मंत्र यानी 11वें मंत्र में देते हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औद्दालकिरारुणिः मत्प्रसृष्टः सुखगुं रात्रिः सैतावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। तो ये जो मंत्र है वो यम धर्मराज जी के शब्द है, जो वो नचिकेता के प्रार्थना पर जो उसने वर मांगा था उसके उत्तर में देते हैं। और यम धर्मराज जी के पास कोई चॉइस है नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही वर दिया था नचिकेता को। इसलिए यम धर्मराज जी पूरी तरह से जो नचिकेता का प्रार्थना था, उसका वर था, जो उसने मांगा था, उसको दे देते हैं। तो पहले हम सेकंड लाइन लेते हैं मंत्र का। औद्दालकिरारुणिः, ये जो दोनों शब्द है ना, ये नचिकेता के पिताजी का नाम है। औद्दालिकी, ये दो नाम है, ये भी नचिकेता के पिताजी का नाम है। आरुणिकी, ये भी उसी व्यक्ति का नाम है। तो अब हमने 4 नाम देख लिए नचिकेता के पिताजी का। तो अब यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वाजस्रवस, गौतम, औद्दालकी, आरुणि, ये 4 नाम है एक ही व्यक्ति का, नचिकेता के पिताजी का। तो यम धर्मराज जी जो है ये उनको उनके लिए बोलते हैं और बोलते हैं मत प्रसृष्ट, यानी कि मेरे अनुग्रह से। तो बहुत यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले वाला जो मंत्र था उसमें भी ये शब्द आता है प्रसृष्ट। उसका अनुवाद हमने क्या किया था, जब छोड़ दिया जाएगा, यम धर्मराज के द्वारा जब छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस मंत्र में वही शब्द है प्रसृष्ट। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, जब यम धर्मराज के द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। इसलिए यम क्या बोलते हैं, आपके पिताजी को मेरे आशीर्वाद से ये सब प्राप्त होगा। मद अनुगृहीता भवती, और मेरे आशीर्वाद से क्या होगा, वीतमन्यु, वो ना आपके प्रति जो क्रोध है उससे स्वतंत्र हो जाएंगे। आप जो बहस किए थे, इतना तर्क वितर्क किए थे, अपने पिताजी को समझाए थे, उसके लिए वो आपसे क्रोधित नहीं होंगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। मनयु यानी क्रोध, वीतमन्यु यानी क्रोध नहीं होना। और यही नहीं, सुख गुम सईता, वो ना सुख से सोएंगे, कंफर्टेबली, बिना किसी चिंता से सोएंगे। तो यही पूछा था नचिकेता ने। शांत संकल्प सुमन वीतमन्यु, यही सब चीज नचिकेता ने पूछा था, और यही सब चीज यम धर्मराज जी उसको दे रहे हैं। और सईता, बिना चिंता के वो सोएंगे, सुख गुम, कंफर्टेबली, बिना डिस्टरबेंस के वो सोएंगे। रात्रि ही, बहुवचन, 1 या 2 दिन नहीं, बहुत सारे रात में, आगे जितने भी रात आने वाले हैं सभी रातों में वो आराम से सोएंगे, कोई चिंता नहीं होगी, विश्राम से सोएंगे। इसलिए रात्रि ही, सुख गुम रात्रि ही सईता। और यही नहीं, चौथा लाइन देखिए, त्वाम ददृशिवान, निश्चित रूप से वो तुमको फिर से देखेंगे। कब, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, जब मृत्यु के जबड़े से तुम छूट कर जाओगे। मृत्यु मुखात, ये किसको रिफर कर रहा है, यम धर्मराज जी को। तो उनके द्वारा जब छोड़ दिया जाएगा, तो वो मृत्यु के द्वारा जब छोड़ दिया जाएगा तो अपने पिताजी के पास पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पिताजी तुमको देख पाएंगे। अब पहले लाइन में वापस जाइए, प्रतीतः, और जब तुम उससे मिलोगे
तो वो तुम्हें पहचान लेंगे, अपने बेटे के रूप में प्रतितः पहचान लेंगे। और यही नहीं कि वो पहचान लेंगे, यथा पुरस्ताद भविता, और जैसा वो पहले थे ना तुम्हारे प्रति, इस घटना से पहले थे, वैसे ही हो जाएंगे। उतना ही तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, उतना ही तुम्हारे प्रति स्नेह होगा। तो वो तुम्हारे एक ना प्रेम वाले पिताजी होंगे, बड़े प्रेम करेंगे तुमसे, जैसे पहले करते थे। तो तुम्हारा जो ये पहला वर है ना, वो मैं देता हूँ, तथास्तु। देखिए इस श्लोक का सार ही यही है, तथास्तु, जो तुमने मांगा था वो मैंने दिया। तो इसके साथ ही ये वर समाप्त होता है। पहले वर में हमको नचिकेता के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? क्या हम समझते हैं? नचिकेता कोई सेल्फिश पर्सन नहीं है, स्वार्थी व्यक्ति नहीं है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है। हाँ, जो उसको चाहिए ना वो तीसरे वर में वो पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा। वो अपनी पर्सनल इच्छा की पूर्ति यहां नहीं कर रहा है। नचिकेता सेल्फलेस है, निस्वार्थ है। वो अपने माँ बाप के बारे में पहले सोच रहा है, बाद में जाकर समाज के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, और उसके बाद जाकर तीसरे वर में वो अपने बारे में सोचेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? इनडायरेक्ट इंडिकेशन है जो हमको ना नचिकेता के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि एक आध्यात्मिक साधक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या चरित्र होना चाहिए उसका। तो इसके साथ ही ना पहला जो ये वर था समाप्त हुआ। अब हम दूसरे वर में, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो इस मंत्र से 12वें मंत्र से लेकर 19वें मंत्र तक हमको नचिकेता का दूसरा वर जो मांगना है वो प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। और हमने देखा इससे पहले कि नचिकेता को अपने परिवार की बड़ी चिंता थी, वो पहले परिवार की चिंता करता है, और उसके बाद अब उसकी चिंता है समाज की, वेलफेयर ऑफ द फेलो ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। इस धरती पर अपने जो मनुष्य जाति के लोग हैं उसकी भलाई वो कैसे कर सकता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं क्या है, बताइए। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से मोक्ष तो नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो इस क्लास में बड़ी भीड़ होती। मेजॉरिटी डज नॉट वांट मुक्ति। मुक्ति सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, थोड़े लोगों। एक गीता में इसलिए भगवान बोल देते ना, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। देखिए अगर भगवान भी आकर ना मोक्ष देने लगे ना फ्रीली, तो यहां पर लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, अभी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो अभी यहां पर बहुत काम करना है। और नचिकेता को यह बात पता था, बड़ा बुद्धिमान बालक। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, नचिकेता सोचता है। वो सोचता है कि ऐसे जो लोग हैं ना उनको बड़ा ना वेल्दी, प्रॉस्परस, कंफर्टेबल, हैप्पी लाइफ चाहिए। एक मजा मजा भोग वाला जीवन चाहिए जहां पर मटेरियल कंफर्ट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए। इसलिए तो लोग यहां से भागते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, वहां पर नौकरी करेंगे, मटेरियल चीजें सब होगी, कंफर्ट होगा, कम से कम इंडिया से तो अच्छा जॉब होगा वहां पर। तो वो सब दूसरे देश में जाना चाहते हैं ऐसे लोग। अच्छा सैलरी, अच्छा कंफर्ट है, और बाकी सारी चीजें जो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ये जो मनुष्य का मन है ना, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या मांग रहा होता है, वो ये सोचता है। तो एक सुविधाजनक जीवन, एक धन से संपन्न जीवन, लोग संबंध वगैरह हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, यही तो चाहते हैं लोग। इसलिए नचिकेता
ये सोचता है कि सबसे अच्छा जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, पॉसिबल जो हो सकता है, वो क्या है शास्त्रों के अनुसार। और शास्त्रों के अनुसार सबसे उच्च कैटेगरी का जो कंफर्टेबल लाइफ है वो कहां पर है? स्वर्ग। स्वर्गलोक के, स्वर्गलोक यानी सारा भोग वहां पर होगा, अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, सभी तरह का भोग उपलब्ध होगा, सभी चीजें होगी। इसलिए नचिकेता बोलता है स्वर्गलोके, वहां पर सब प्रकार का भोग होगा। इसलिए हमको लोगों को यहां क्या देना चाहिए? वो साधन देना चाहिए जिससे लोग स्वर्ग तक पहुंच सके। इसलिए नचिकेता पहले स्वर्गलोक के बारे में वर्णन करता है कि स्वर्गलोक कैसा है। तो ये जो मंत्र है वो स्वर्गलोक की महिमा का गुणगान करता है। और क्या ग्लोरी है स्वर्गलोक की? स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। स्वर्गलोक में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेस है। इसलिए वहाँ पर ना प्राकृतिक रूप से सब लोग ना बड़े आराम से रहेंगे, विश्राम रहेंगे, शांति से रहेंगे, खुश रहेंगे। और क्यों स्वर्गलोक बहुत सुरक्षित है और वहाँ पर प्रसन्नता है? नचिकेता यहाँ पर ना बड़ा ना शरारती भरा वाक्य बोलता है, बड़ा शरारत करता है। वो बोलता है क्योंकि ना आप वहाँ नहीं हैं। अब यहाँ क्या मतलब हो गया कि आप नहीं हैं, यम धर्मराज जी नहीं है। देख रहे हैं कितना शरारती भरा स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। होगा ये सत्य, हाँ? लेकिन आप ऐसा किसी को मुंह पर बोल देंगे। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य है, वो कहीं गया हुआ है, आप उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, हाँ? कि तुम यहाँ पर नहीं हो ना तो हम लोग बहुत खुश हैं। हो सकता है ये सच होगा, लेकिन ना सच ना ऐसा सीधे नहीं बोलना चाहिए किसी को। लेकिन नचिकेता देखो कितना बोल्ड है, डरता नहीं है वो, हाँ? और यम धर्मराज मन ही मन सोच रहे होंगे कैसे बच्चा से पाला पड़ा है, कैसा बच्चा आ गया है। तो वो क्या बोलता है, ना तत्र त्वम, आप वहां पर नहीं हो यमराज जी। तो ये बोलकर नचिकेता क्या बोलना चाहता है कि यम धर्मराज काल तत्व का प्रतीक है ना, वहां पर काल नहीं है। स्वर्ग में टाइम प्रिंसिपल इतना एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोक का अलग अलग टाइम फ्रेम है। इसलिए आप देखिए यहां पर हम लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम उनको दिन में 3 बार भोजन देते हैं अपने पूर्वजों को? 30 दिन के बाद क्यों दे रहे हैं, श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं? क्योंकि टाइम फ्रेम जो है स्वर्ग का और टाइम फ्रेम जो है अर्थ का वो अलग अलग है। इसलिए काल जो है ना वहाँ धीरे धीरे चलता है। वहाँ का 30 दिन, यहाँ का 30 दिन वहाँ का 1 दिन हो जाता है। वहाँ धीरे धीरे चलता है, लंबा चलेगा। इसलिए क्या नचर्या विभेति, वहाँ पर लोग ना बूढ़े भी नहीं होते, हमेशा युवा रहते, यंग 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 यंग, उम्र बढ़ता ही नहीं है। काल तत्व धीरे हो गया ना। यहां पर तो ऐसा है, जब तक हम देखते हैं कि हमारा ना युवा अवस्था आया है तब तक हम बूढ़े हो जाते हैं यहाँ पर। इसलिए नजरिया विभेति, वहां पर कोई ओल्ड एज नहीं है, बुढ़ापा नहीं है स्वर्गलोक में। यही नहीं, असनाया पिपासे उभे तीर्थवा, वो लोग स्वतंत्र हैं भूख और प्यास से। देखिए इसी के कारण तो इतनी सारी समस्या है। ज़्यादातर समय हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्यों? अपने भूख और प्यास को दूर करने के लिए। जबकि यहाँ पर स्वर्ग लोक में ये दोनों ही नहीं है। इसलिए असनाया पिपासे उभे तीर्थवा, और इसलिए क्या, शोकातिगः, इसलिए वो ना शोक से परे है, दुख से परे है। ये जो भूख प्यास से जो दुख आता है, बुढ़ापे से जो आता है, मरने से जो डर आता है, उससे फ्री है। ये सारी चीजें नहीं है। इसलिए अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा, स्वर्ग लोके मोदते, मोदते मजा मजा टाइम होगा, ग्याला टाइम, मजा मजा।
हर समय वो अपना समय किस में बिता रहे होंगे? एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहे होंगे। कभी रंभा जी का डांस हो रहा होगा, कभी उर्वशी जी का, कभी तिलोत्तमा का डांस हो रहा होगा। हर समय एंटरटेनमेंट, और प्राकृतिक रूप से ज्यादातर लोगों को यही पसंद है ना। इसलिए नचिकेता आगे बोलता है, क्या बोलता है? सत्वमग्निगुं स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वगुं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वरेण। नचिकेता स्वर्गलोक की महिमा का और गुणगान करता है, और वो महिमा का क्या है? स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते। यही नहीं कि वहां पर ना बुढ़ापा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, दुख नहीं, आदि आदि। अंततो गत्वा वहां पर लोग अमरता का आनंद लेते हैं, इमॉर्टलिटी, स्वर्ग लोक। हाँ, ये जो स्वर्ग लोक के वासी लोग हैं, जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं, अमृतत्वम भजन्ते, वो इमॉर्टलिटी एंजॉय करते हैं। तो यहां तक स्वर्ग का वर्णन है। देखिए शास्त्रों में भी ये स्वर्ग में भी ना अलग अलग श्रेणी का स्वर्ग है, ग्रेडेशन है वहां पर, उसकी बात की जाती है। हम यहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे। 6 स्वर्गलोक की बात की जाती है: भूवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। ये 6 लेवल्स है स्वर्ग का, और हर एक लेवल एक हायर लेवल है इस तरह से। तो उसमें भी जो भोग वगैरह है ना, एक लेवल से दूसरे लेवल में ज़्यादा श्रेष्ठ है, तीसरे लेवल में ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सारा ना स्वर्ग लोक है। और स्वर्ग लोकाः जो है अमृतत्वम भजन्ते। तो यहां पर ये सारे स्वर्ग लोक के वासी अमरता का आनंद लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। शास्त्रों की जब व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? उपनिषद बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में अमरता है, लोग वहां इमॉर्टल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ही जगह पर हमारे शास्त्र बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में भी जीवना अमर नहीं हो सकता, उनको भूलोक में वापस आना पड़ता है। मुंडक उपनिषद में हमने देखा, लोकम हीन तरम वा विशंति। ये जो स्वर्ग लोक के वासी है वो लंबे समय तक स्वर्ग का आनंद भोगेंगे, अब बाद में जाकर वो वापस इस लोक पर आएंगे या दूसरे नीचे वाले लोक में चले जाएंगे। तो डेफिनेटली देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ना। ये 2 उपनिषदों का ही वाक्य है, लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ना ये स्वर्ग लोक के वासी है ना, वो मॉर्टल है, नश्वर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये जो स्वर्ग लोक के वासी है ना, वो इमॉर्टल है। अब बताइए, ये दोनों वेदों का वाक्य है और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब इस समस्या को आप कैसे सुलझाएंगे बताइए? जब 2 वैदिक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है तो हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम? आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं ना, एक को हम मिटा देते हैं वाक्य को। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है स्वामी जी, प्रिंटिंग मिस्टेक। नहीं नहीं नहीं, जितने भी वेद मंत्र है ना, उसका संरक्षण बहुत सावधानी के साथ किया गया है, और ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हैंडओवर किया गया है। इसलिए हमको दोनों वाक्य लेना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों वाक्य को स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों जो वाक्य है अगर स्वीकार करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो दूसरा स्टेटमेंट को ना अनिवार्य रूप से गलत होना पड़ेगा। यहीं पर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। किस तरह से हम इसकी व्याख्या करें, जिसको बोलते हैं मीमांसा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे किस तरह से वेदों का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए, वेद से हमको कई तरह के रॉन्ग आइडियाज और कंफ्यूजन मिल जाएंगे, बहुत भ्रमित हो जाएंगे हम उनके वाक्यों से। कहीं कुछ बोला गया, कहीं कुछ बोला गया। इसलिए हमको यह जानना चाहिए
ये जो सिद्धांत है व्याख्या करने का, उसको जानना चाहिए। और इसको जाने बिना ना हमको वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। सिर्फ वेद नहीं, गीता, इतिहास, पुराण, ये सारे टेक्स्ट हमारे लिए कंफ्यूजिंग होंगे अगर हम नहीं जानते हैं व्हाट इज द की टू इंटरप्रिटेशन, किस तरह से व्याख्या करें, इसकी कुंजी क्या है। और अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन हमको यहां पर एक महत्वपूर्ण नियम को अप्लाई करना पड़ेगा, एक लॉ है। और वो लॉ क्या है? जब भी दो वैदिक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो भी तर्क के द्वारा साबित होकर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसको हमको लेना पड़ेगा। श्रुत्यो हो परस्परम बाधे न्यायोपेता गरीयसी। श्रुत्यो हो परस्परम बाधे, जब दो वैदिक स्टेटमेंट आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी, कौन सा पावरफुल है? न्याय उपेता, न्याय, लॉजिक, जिसमें ज्यादा लॉजिक मिल रहा है, विच इज सपोर्टेड बाय ए लॉजिक, वो वैदिक स्टेटमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक बोलता है कि स्वर्ग के वासी लोग अमर हो जाते, दूसरा बोलता है स्वर्ग के वासी लोग भी नश्वर है, वापस आना पड़ेगा। तो कौन सा लॉजिक के द्वारा स्ट्रांग हो जाता है? कौन सा वाक्य? पहला वाक्य जो बोलता है कि ना यहां पर जो स्वर्ग लोक के वासी हैं वो अमर नहीं, नश्वर है। यही लॉजिक के द्वारा सही साबित होता है, स्ट्रॉन्गर है ये स्टेटमेंट। क्यों है ऐसा? क्या तर्क है? तर्क ये है कि स्वर्ग हमको कैसे मिलता है? कर्म करके, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कर्म। अच्छे कर्म करते, धार्मिक कर्म करते, कर्मकांड करते, यज्ञ हवन करते, क्यों हमको स्वर्ग में जाना है? तो स्वर्ग इज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, स्वर्ग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया का एंड प्रोडक्ट है वो। तो वो क्या है? कर्म का फल है। और हम लॉजिक के द्वारा ये बोल सकते हैं कि जो चीज शुरू होता है ना उसका अंत है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, दूसरे अध्याय में गीता के भगवान बोलते हैं। इसलिए ये जो नश्वरता है स्वर्ग के वासियों का, वही हम स्वीकार करेंगे क्योंकि वो लॉजिकल है। इसलिए हमारी शिक्षा क्या है कि जो स्वर्ग है ना वो भी सीमित है। हम यहाँ पर विश्वास नहीं करते, नित्य स्वर्ग में विश्वास नहीं करते जैसे दूसरे धर्म के लोग करते हैं। वो बोलते हैं एंजल वगैरह सब नित्य है, वहाँ पर यू विल गो टू एटर्नल हेवन। वो इलॉजिकल है। इसलिए पावरफुल स्टेटमेंट कौन सा है? यही कि जो ये स्वर्ग के वासी है वो नश्वर है। और वीकर स्टेटमेंट कौन सा है जो पावरफुल नहीं है? ये कि स्वर्ग के वासी लोग जो है ना अमर है। ये अमुख्य वाक्य बन जाता है। और क्या बोलते हैं हम? अमुख्य वाक्य के साथ क्या करेंगे? उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम अमुख्य वाक्य को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो सब्सिडियरी स्टेटमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन पावरफुल स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। ये किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, हम ना यहां पर आपको मीमांसा शास्त्र बहुत फास्ट है, बहुत वो ज़्यादा है उसमें शास्त्र में। हम यहाँ पर आपको एक सैंपल दे दें कि मीमांसा में क्या है, किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे। जब वेद बोलते हैं कि ये जो स्वर्ग के वासी लोग हैं वो अमर है, और क्योंकि ये इलॉजिकल है, अतार्किक है इस वाक्य को स्वीकार करना, हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हम ये बोलेंगे ना ये भी सही है। कैसे? यहां पर हम बोलेंगे, ये व्याख्या करेंगे कि यहां अमरता का मतलब है वेरी 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 लॉन्ग लाइफ। अमरता का मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए। तुलनात्मक, कंपेयर टू धरती वाला जो जीवन है, स्वर्ग का जीवन बहुत 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 लंबा है ना। और हम भी ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं ना, परमानेंट, एटर्नल, तुलनात्मक दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि ना
किसी के लिए आप वेट कर रहे हैं, बड़ा लंबा समय हो गया, हाँ? और बाद में आता है, अरे क्या हम तुम्हारे लिए यहाँ नित्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोलते ना, आई एम एटर्नली वेटिंग फॉर यू हियर, अभी आप आ रहे हो। उसी तरह से एक व्यक्ति को जब टेम्पररी जॉब कोई लगता है, 6 महीना में प्रोबेशन में रहता है, उसके बाद उसका कंफर्मेशन होता है, उसके बाद वो क्या बोलता है, हाँ अब मुझे परमानेंट जॉब मिल गया। तो क्या परमानेंट जॉब सही में परमानेंट होता है? एटर्नली नित्य वो रहेगा क्या, नौकरी करता रहेगा? परमानेंट का अर्थ हुआ 6 महीना की तुलना में जितना मैं प्रोबेशन में था 25 साल या 30 साल। रिलेटिव है ना, रिलेटिव परमानेंसी है। इसलिए स्वर्ग लोकाः अमृतत्वम भजन्ते इज इक्वल टू क्या हुआ, रिलेटिव इमॉर्टैलिटी। धरती की तुलना में वहां अमरता है। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिका। आपेक्षिका अमृतत्वम भजन्ते। और ये सिर्फ अमरता के लिए नहीं है, दूसरी और चीजों के लिए भी। दूसरा और कहीं व्याख्या करना पड़ेगा, ये नियम लागू होता है। हमको रिलेटिव लेना पड़ेगा, तुलनात्मक। ये जो स्वर्ग का जो सुख है ना, वो भी एब्सोल्यूट सुख नहीं है। ऐसा सुख नहीं ना जिसमें दुख ना हो, वहां भी हमको रिलेटिव लेना पड़ेगा। धरती की तुलना में वहां बहुत सुख है, लेकिन वहां भी दुख है। स्वर्ग में भी लोग दुखी होते हैं। वरुण देवता इंद्र देवता को देखकर दुखी होते हैं कि अरे मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर हूं, एक सिर्फ जल का शक्ति मेरे पास है। देखो इंद्र देवता वो तो प्राइम मिनिस्टर है, और देखो इंद्र के पास उनका जो गाड़ी है ऐरावतम हाथी, कितना सुंदर व्हीकल है उनका, BMW है, स्पेशल व्हीकल है उनके पास। मेरे पास तो है ही नहीं ऐसा। तो वहां भी जलन है, वहां भी राग द्वेष की समस्या है, वो भी जलन में पड़ जाते हैं, उनको भी ये सब देखकर दुख होता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि स्वर्ग में सुखी सुख है, तो उसका क्या अर्थ होता है, कंपेयर्ड टू अर्थ, उनके पास ज्यादा अच्छा भोग है, ज्यादा बेटर प्लेजर है। इसलिए सब चीज यहां पर क्या है, आपेक्षिका है, एक दूसरे की तुलना में ज्यादा है। इतना जानने के बाद नचिकेता बोलता है कि हमको ना ये स्वर्ग वाली दुनिया को प्राप्त करने का जो साधन है ना, वो बताइए। हम यहां पर जानना चाहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करने का साधन क्या है, किसके लिए, अपने लिए नहीं। नचिकेता को स्वर्ग में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्यों, वो तो नश्वर है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। हम नचिकेता की महानता आगे देखेंगे कि क्या महानता उसकी। तो स्वर्ग भी जो है ना वो टेम्पररी है, तुच्छ है। स्वर्ग की दुनिया क्या है, छोटा मोटा चनाई चबेने लेंगे, वो उसको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता है, अपने बेनिफिट के लिए वो नहीं पूछ रहा है, वो जानता है पूरे समाज के लोगों को ये चाहिए, वो समाज के लिए पूछ रहा था। इसलिए वो बोलता प्लीज टीच मी, क्या वो साधन है, क्या मीन्स है स्वर्ग को प्राप्त करने का। अगर कोई कर्मकांड है, रिलीजियस रिचुअल है, तो वो मुझे बताइए, वो मुझे दीजिए। वो जो कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड है, मुझे बताइए कि स्वर्ग का साधन क्या है। तो पहले लाइन में देखिए क्या बोलता है, हे मृत्यु ओ यम धर्मराज जी स्वतमग्रिगुम अध्येषी। आप जानते हैं कि ना स्वर्ग प्राप्त करने का साधन क्या है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि यम धर्मराज जी जानते हैं स्वर्ग प्राप्त करने का साधन। ऐसा हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि वो वहां पर पहुंच गया था, स्वर्ग में थे वो यम धर्मराज जी। तो ये सत्य कि वो स्वर्ग में हैं, तो उनको पता है ना स्वर्ग का रास्ता क्या है, तो इसलिए मुझे बताइए। तो ये जो शब्द है ना अग्नि, अब जो शब्द ये अग्नि है उसका अर्थ क्या होगा नॉर्मल सेंस में, यानी अग्नि। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो अग्नि अग्नि हो जाएगा, लेकिन इस संदर्भ में ये जो अग्नि शब्द है 3 अलग अलग टेक्निकल मीनिंग में इसका यूज होगा। वर्ड अग्नि जो है 3 डिफरेंट टेक्निकल मीनिंग।
और आपको ये तीनों मीनिंग के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा अगर आगे की बातें समझना चाहते हैं। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ इसका होगा। और वो 3 अर्थ क्या है? नंबर 1, अग्नि का अर्थ हुआ विशेष अग्नि, जो कि जलाया जाता है एक विशेष तरीके से, विशेष मंत्र का चैंटिंग करते हुए एक विशेष स्थान पर। ये मीनिंग नंबर 1 है। और वो क्या है? एक विशेष अग्नि जो जलाया जाता है एक विशेष तरीके से, विशेष मंत्र का पाठ करते हुए विशेष स्थान पर। हम इन तीनों बातों को आपको समझाएंगे। पहला जो है, विशेष तरीके से जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मकांड के लिए अग्नि जलाई जाती है वो विशेष तरीके से जलाई जाती है। आप सिगरेट के लाइटर का उपयोग नहीं कर सकते, माचिस का उपयोग नहीं कर सकते, गैस लाइटर का उपयोग नहीं कर सकते उसको जलाने के लिए। तो जब वैदिक कर्मकांड होता ना, तो अग्नि जलाने के लिए अरणी मथनम का उपयोग होता। अरणी मथनम एक लकड़ी नीचे होता है, और थोड़ा सा घास रखते हैं और उसको घुमा घुमा कर उसको अग्नि जलाते हैं। आप YouTube में देखेंगे, ऐसी कई वीडियो है, आपको मिल जाएगा अरणी मथनम अगर आपको देखना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से इसको जलाया जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब उसको जलाया जाए तब जलाते समय भी मंत्र पढ़ते हैं। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का कर्मकांड है। बहुत सारे कर्मकांड है, अलग अलग मंत्र है उसका उस समय उसको चैंट किया जाता है, तब अग्नि जलाया जाता है। इसलिए मंत्र भी जो है ना विशेष है। तीसरा कंडीशन क्या है? विशेष स्थान पर होना चाहिए। स्थान यानी होम कुंड कैसा है, यहाँ ज्योमेट्री आ जाती है, सर्कुलर होगा, ट्रायंगल होगा। होम कुंड जिसमें अग्नि जलाया जाता है ना, वो अलग अलग तरह का होता है। सेमी सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा। तो ये सारी कंडीशन है। तो ये विशेष अग्नि जो इन कंडीशन को फुलफिल करता है उसको अग्नि बोलेंगे। ये पहला अर्थ हुआ, मीनिंग नंबर 1, स्पेसिफिक फायर। दूसरा मीनिंग क्या है अग्नि शब्द का, जो इस संदर्भ में हम अप्लाई करेंगे? अग्नि शब्द का अर्थ है वो कर्मकांड जो कि किया जाता है विशेष अग्नि को जलाकर, उसको अग्नि बोलते हैं। तो मीनिंग नंबर 1 क्या हो गया? विशेष अग्नि। मीनिंग नंबर 2 क्या हो गया? एक कर्मकांड। अब तीसरा मीनिंग देखेंगे। देखिए, बाद में जाकर दूसरा जो वर मांगेगा वो, तो यम धर्मराज जी वहाँ पर ध्यान की बात करेंगे। ध्यान जो कि कर्मकांड का भाग है, वो ध्यान की बात करने वाले हैं, मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन किसके ऊपर होगा? एक विशेष देवता के ऊपर, जिसको विराट देवता बोलते हैं। एक विशेष देवता, विराट देवता, जिसको वैश्वानर देवता बोलते हैं। तो उस देवता का आह्वान उस अग्नि में करेंगे एज ए पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। ध्यान जब हम उसमें करते हैं, इन्वोक करते हैं भगवान को, शिव भगवान को शिवलिंग में, भगवान विष्णु को शालिग्राम में आह्वान करते हैं उसमें। तो जिस प्रकार से गणपति जी को आह्वान करते हैं हम लोग हल्दी के पाउडर में, तो विशेष अग्नि हम यहाँ पर आह्वान करते हैं विराट देवता में। और क्योंकि विराट देवता को अग्नि में आह्वान करते हैं, तो तीसरा अर्थ जो अग्नि का होगा वो होगा विराट देवता, वैश्वानर देवता। तो अब अग्नि का 3 अर्थ हो गया ना। एक अर्थ हो गया स्पेसिफिक फायर, विशेष अग्नि। दूसरा अर्थ हो गया स्पेसिफिक रिचुअल, विशेष कर्मकांड। तीसरा अर्थ हो गया स्पेसिफिक डाइटी, है ना, स्पेसिफिक देवता, एक विशेष देवता, विशेष अग्नि, विशेष कर्मकांड, विशेष देवता। तो ये 3 अर्थ है अग्नि का। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि यम धर्मराज जी इन तीनों शब्दों का जो उपयोग है ना, ये तीनों अर्थों का उपयोग है ना अग्नि का, वो एकदम आगे पीछे ऐसा ऐसा करेंगे। इसलिए आपको ना बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, बुद्धि एकदम वहाँ पर जागरूक रखना पड़ेगा,
ताकि किस संदर्भ में किस अर्थ को अप्लाई करना है वो हम देख सकें। अब देखिए पहले लाइन में नचिकेता बोलता है, हे यमधर्मराज जी मुझे अग्नि सिखाइए। अब ये देखिए आपके लिए ये होमवर्क है, अग्नि सिखाइए। तो क्या मीनिंग आप यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, मीनिंग नंबर 2 वो सबसे सही है। मुझे ये कर्मकांड सिखाइए, टीच मी दैट रिचुअल। किस तरह का रिचुअल, स्वर्गम, वो रिचुअल जो ना एक व्यक्ति को स्वर्ग ले जाएगा। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो साधना कर्म है वो मुझे सिखाइए। अध्ययसी यानी आप तो जानते हैं, उस कर्मकांड को आप जानते हैं, अध्ययसी, इसलिए आप क्या करें, त्वम प्रब्रूहि, आप ये ज्ञान मुझे दीजिए। और यहां पर नचिकेता एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया भी बता रहा है। क्या बता रहा है कि ये जो विशेष कर्मकांड है वो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। वो क्या है, इट इज ए मैटर ऑफ फेथ। ये श्रद्धा का विषय है कि एक विशेष हम कर्मकांड करेंगे तो वो हमको स्वर्ग ले जाएगा। इनफैक्ट ये जो स्वर्ग है ना वो भी श्रद्धा का ही विषय है, क्योंकि स्वर्ग तो हमने देखा नहीं, किसी ने आकर हमको बोला भी नहीं कि देखो मैं स्वर्ग गया था, मैं स्वर्ग से वापस आया, स्वर्ग रिटर्न है। अगर वो ऐसा बोलता तो हम उससे पूछ सकते थे, अच्छा बताओ वहां बारिश हो रही थी कल, क्या वहां का वेदर कंडीशन क्या है। तो कोई भी आकर मुझे बताया नहीं। तो स्वर्ग है कि नहीं ये एक मैटर ऑफ फेथ है। और मैं मृत्यु के बाद भी यहां रहूंगा, ये भी एक श्रद्धा का विषय है। और मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये भी श्रद्धा का विषय है। और ये कर्मकांड मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, ये भी एक श्रद्धा का विषय है। संक्षेप में ये पूरा जो कर्मकांड वाला भाग है ना वो श्रद्धा पर आधारित है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ना ये जो कर्मकांड है ना किसी के लिए मीनिंगफुल नहीं होगा। इसलिए तो आजकल कोई अरे क्या ये सब कर्मकांड, कोई इसको मानता नहीं। तो फिर क्या होगा कि लोग ना ये सारे कर्मकांड किस उद्देश्य से बताएंगे लोगों को, हाँ आप ये कर लो, हाँ ये हवन अग्नि, आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर डाउन। अब बताना पड़ेगा, क्या करे, श्रद्धा नहीं है तो कुछ स्वास्थ्य वाली बातें बतानी पड़ेगी। हाँ? हमको ये बात नहीं बोलना पड़ेगा नहीं तुम स्वर्ग जाओगे, पुण्य प्राप्त होगा। हमको ये बोलना पड़ेगा और देखो तुमको हेल्थ मिलेगा, तुम्हारा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, ये हवन करो, आप ये करो और देखो मिलेगा। इसलिए नचिकेता इस बात को जानता था, इसलिए वो क्या बोलता है, श्रद्धानाय मह्यम, हे यम धर्मराज जी मुझे तो वेदों में श्रद्धा है, मुझे कर्मकांड में श्रद्धा है, मुझे स्वर्ग में श्रद्धा है, इसलिए मुझे ये शिक्षा दीजिए, ये जो कर्मकांड है वो बताइए। ये कर्मकांड ऐसे ही लोगों को बताना चाहिए, ज्ञान वगैरह ना, जिसको श्रद्धा हो, जिसको श्रद्धा ही नहीं उसको क्या बताया जाए। इसलिए श्रद्धानाय मह्यम। तो इससे हमको एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन पता चलता है नचिकेता का, और वो क्या है, शास्त्र में श्रद्धा है उसको। ये सब देखिए हमको इनडायरेक्ट लेसन इसमें से मिल रहा है। शास्त्र श्रद्धा, वैदिक श्रद्धा, वो आस्तिक था। आस्तिक यानी जिसको वैदिक में वेदों में श्रद्धा है। तो आस्तिकम जो था ना वो नचिकेता के पास पहले से था, वो पात्र था, इसलिए वो बोलता है मुझे बताइए, उस कर्मकांड को बताइए। अब चौथे लाइन में नचिकेता समापन करता है अपना ये बोलते हुए, एतद द्वितीय न वृणे वरे, और इस कर्मकांड को मांगते हुए ये मैं आपसे दूसरा वर मांग रहा हूं। तो कितना देखो बुद्धिमान है वो, इस बात को निश्चय कर लेना चाहता था, श्योर कर लेना चाहता था ना कि ये मत सोचिए कि इसको मांगकर मैंने सब मांग लिया, अभी तो ये मैं दूसरा ही मांगा हूं, अभी तीसरा मेरा बचा हुआ है यम धर्मराज जी। तीसरा भी आपको देना ही होगा। तो निश्चित कर लेता है इस बात को। तो आइए 14 नंबर, प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेत प्रजानन् अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं
निहितम गुहायाम। तो जो इससे पहले वाले 2 मंत्र थे वो नचिकेता के शब्द थे। अब यम धर्मराज जी को रिप्लाई देना है जो कि इस मंत्र में आ रहा है। तो दूसरा लाइन देखिए, नचिकेता, हे नचिकेता, स्वर्गम अग्निम प्रजानन। तो यम धर्मराज जी पहले इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, मैं इस कर्मकांड को जानता हूं, स्वर्गम अग्नि। तो यहां जो अग्नि शब्द है उसका क्या अर्थ है? मीनिंग नंबर 2। तो यहां से आगे जब भी कोई अग्नि शब्द आए ना तो आपको पूछना पड़ेगा मीनिंग नंबर 1, 2 और 3। तो अग्नि यानी रिचुअल, स्वर्गम अग्निम यानी ऐसा कर्मकांड जो हमको स्वर्ग में ले जाएगा। प्रजानन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, यही नहीं मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं इसको ना कोई सीक्रेट नहीं रखने वाला हूं अपने पास छुपा के, ना तुमको मैं ये बताऊंगा। प्रब्रवीमीते, ये जो शब्द है प्र, उसको ब्रवीमी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और एक शब्द बनाना पड़ेगा, प्रब्रवीमी। मैं ये तुमको सिखाऊंगा, ये ज्ञान मैं तुमको दूंगा निश्चित रूप से। निबोधा, तुम इसको जानो, तुम इसको ना मुझसे ले लो, जान लो। और इस अग्नि की महानता क्या है? देखिए तीसरे और चौथे लाइन में इसकी महानता की बात की गई है। और यहाँ पर सुंदरता ये है कि जैसे जैसे आप इस महानता को देखेंगे, आपको ना वैसे वैसे जो सही मीनिंग है अग्नि का वो वैसे लेना पड़ेगा। तो वो बोलते पहली महानता ये है कि अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोकाप्तिम यानी स्वर्गलोक साधन। ये जो कर्मकांड है वो साधन है स्वर्ग को प्राप्त करने का, ये महानता है, साधन है स्वर्ग को प्राप्त करने का। अथो प्रतिष्ठा, और ये जो अग्नि है ना वो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। प्रतिष्ठा यानी क्या? सपोर्ट है, सबस्ट्रैटम है, आधार है। अब देखिए यहीं पर एकमात्र यहीं पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। यम धर्मराज जी बोलते अग्नि आधार है पूरे यूनिवर्स का। अब ये स्टेटमेंट आपके लिए मीनिंगफुल तब होगा जब आप इसमें सही मीनिंग लेंगे। मीनिंग नंबर 1, 2 और 3। और ये 1, 2, 3 क्या है? मीनिंग नंबर 1 इज विशेष अग्नि, मीनिंग नंबर 2 विशेष रिचुअल, मीनिंग नंबर 3 विशेष देवता। अग्नि विराट देवता के रूप में ही आधार हो सकता है पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि विराट को ही विश्वरूप देवता बोलते हैं, समष्टि देवता बोलते हैं। विराट के बारे में और अध्ययन हम आगे करेंगे, यहां पर आपको इतना ही नोट कर लेना। विराट यानी विश्व स्वरूपम, जो कि गीता के 11वें अध्याय में हमने आपको देखा, विश्व रूप वर्णनम। और आप जानते हैं विश्व रूप ईश्वर क्या है? वो आधार है, पूरी सृष्टि का वो सपोर्ट है। किस तरह से? जिस तरह से जो समुद्र है ना वो लहरों का, बुलबुले का, झाग का समुद्र आधार है, समुद्र से ही ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा। और फिर वो क्या बोलता है? ये जो अग्नि है ना गुहायाम निहितम, ये अग्नि हमारे हृदय में रहता है। तो यहां पर भी ना आपको अब एक अग्नि का जो सही अर्थ है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अग्नि हृदय में रहता है, तो क्या आप ये लेंगे कि फायर लेंगे, उसका अर्थ अग्नि लेंगे? अगर सीधे सीधे अर्थ लेंगे अग्नि, आपके हृदय में अग्नि जल रहा है क्या? वो व्यक्ति तो जल जाएगा। इसलिए यहां पर क्या शब्द लेना पड़ेगा? अग्नि यानी देवता। ये जो विराट देवता है वो ध्यानकर्ता के हृदय में रहते हैं। ये जो अग्नि है विराट देवता है, वो ध्यानकर्ता के हृदय में है। क्यों है उसके हृदय में? क्योंकि वो ध्यानकर्ता ने आह्वान किया था। आह्वान करते, इन्वोक करते अपने हृदय में। जिस तरह से वो हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध चित्र है ना, आपने देखा हनुमान जी का चित्र, वो अपने हृदय को फाड़ देते हैं और वहाँ पर देखते हैं राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता जी। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि वो उन्होंने क्या अपना हृदय फाड़ दिया होगा, हृदय ऐसे करके दिखा दिए होंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो भगवान हैं उनके हृदय में आ गए थे, स्थापित हो गए थे, इन्वोक हो गया था, आह्वान कर दिया था।
इसलिए यहाँ पर जो विराट देवता है, वो जो ध्यान करता है, जो मेडिटेटर है, उनके हृदय में, उनके हार्ट में आ जाता है। और यही बताया जा रहा है अग्नि बोल के। और ये जो अग्नि है ना, वो मैं तुमको सिखाऊंगा। और यमराज जी अगले क्लास में इसको सिखाएंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।